Hello everyone. Today's our topic is food crops other than grains. कुछ ऐसी क्रॉप्स भी होती हैं जो ग्रेन्स यानी अनाज से अलग होती हैं। फर्स्ट इज शुगर केन। हमने लास्ट वीडियो में भी रीड किया था शुगर केन के बारे में कि शुगर केन ऐसी क्रॉप है जो पूरा फुल ईयर ग्रो होती है। इट इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज अ सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल हम जब मैप करते हैं पूरा वर्ल्ड का, उसमें आप आई थिंक 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो ट्रॉपिकल, टेम्परेट, इस सब के बारे में। ट्रॉपिकल यानी कि इक्वेटर से ऊपर और नीचे का एरिया जो है दैट इज़ ट्रॉपिकल। एज यू नो दैट हमारे इंडिया के सेंटर में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास आउट होती है, तो उसके ऊपर का एरिया सब ट्रॉपिकल और उसके नीचे का एरिया ट्रॉपिकल, यानी इक्वेटर के जो बिल्कुल पास एरिया पड़ता है वो ट्रॉपिकल रेंज के अंदर आता है, उसके ऊपर का जो एरिया है वो सब ट्रॉपिकल। तो शुगर केन एक ऐसी क्रॉप है जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों ही एरियाज़ में ग्रो की जाती है। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद द टेम्परेट। इसको कितना टेम्परेचर कितना चाहिए इसे शुगर केन के लिए? 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस इसे टेम्परेचर चाहिए। किसके लिए? फॉर कल्टीवेशन। शुगर केन को ग्रो करने के लिए हमें 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर की नीड होती है। और रेनफॉल कितनी क्या नीड है? ऐसे 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल की नीड है, बारिश की नीड है। अब ये नहीं है हम कहें कि कुछ ऐसे एरियाज में भी शुगर केन ग्रो होता है जहाँ पर बारिश इतनी नहीं होती है, इतनी रेन नहीं है, तो इट मीन्स क्या, इतनी रेन नहीं है तो इरिगेशन, हम जो आर्टिफिशियल तरीके से सिंचाई करते हैं, नेचुरल तो होगी रेन से, आर्टिफिशियल तरीके से हम जो उसे पानी देते हैं पौधों को, तो वो इतनी ही क्वांटिटी में जाए ताकि जो शुगर केन को जितने पानी की नीड है हम उतना ही उसे पानी दें। इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वेराइटी ऑफ soils and needs manual labor from sowing to harvesting। शुगर केन जो है अलग अलग सॉइल्स की टाइप्स में ग्रो हो जाता है और इसके लिए मैनुअल लेबर की नीड होती है शुगर केन को। अब ये नहीं है कि इसके बीज भी हमने उससे लगा दिए, मशीन से लगा दिए, इसे कट मशीन से कर दिया, नहीं, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन बींग्स की नीड होती है, यानी कि मैनुअल लेबर यानी कि ह्यूमन बींग्स की नीड है इसको लगाने के लिए, इसे काटने के लिए। सोइंग टू हार्वेस्टिंग, उगाने से लेकर कट करने तक के लिए सारी मैनुअल लेबर की नीड होती है। तो मोस्टली ये वहाँ ग्रो किया जाता है जहाँ पर हमें चीप लेबर इजीली अवेलेबल होती है, क्योंकि इसको उगाना काटना इसके लिए काफ़ी सारी लेबर की नीड है, तो चीप लेबर इसके लिए लगती है। इसलिए ये कहाँ ग्रो होती है? जहाँ आसपास हमें लेबर जो है चीप लेबर यानी कि सस्ते लेबर इजीली अवेलेबल हो जाए हमें। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इंडिया जो है ब्राज़ील के बाद सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ब्राज़ील में भी इजीली चीप लेबर अवेलेबल हो जाते हैं और हमारे यहाँ भी। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर। अब शुगर केन से क्या क्या बनता है? शुगर, गुड़ यानी कि जैगरी, खांडसरी एंड मोलासेस यानी कि नेचुरल स्वीटनर है ये। एंड स्टेट्स जहाँ ये ग्रो होता है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ये शुगर केन ग्रो किया जाता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। अब ये नहीं है कि इनके अलावा कहीं और ग्रो नहीं होता, ये आपको मेन स्टेट दे दी गई है जहाँ पर ये मेन ग्रो किया जाता है। अब उत्तर प्रदेश में हमने पहले भी 9th क्लास में आई थिंक पढ़ा है हमने शुगर केन के बारे में कि इसके लिए फैक्ट्री सेटअप भी उसके आसपास की जाती हैं। आई थिंक हमने इकोनॉमिक्स में भी किया है इसके बारे में कि शुगर केन से रिलेटेड, मान लो हमने शुगर केन कहीं ग्रो किया है तो उसके रिलेटेड फैक्ट्री भी वहीं आसपास ही सेटअप करेंगे। कैसे, क्यों करेंगे? क्योंकि आसपास ले जाने में एक तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम लगेगा, वहाँ की लेबर भी इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो यूपी जो है सबसे ज़्यादा ऐसा एरिया है जहाँ पे शुगर केन ग्रो किया जाता है और वहीं पर ही सबसे ज़्यादा शुगर केन से रिलेटेड जो फैक्ट्रीज हैं वहीं सबसे ज़्यादा सेटअप हैं। नेक्स्ट आर ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स यानी कि ऐसे सीड्स जिनसे ऑयल निकाला जाता है, यानी कि उन बीजों से तेल निकाला जाता है। और ये जो ऑयल है उसमें हमारी कुकिंग में और कॉस्मेटिक में मेन यूज़ किया जाता है। मेन पर्पस क्या होता है इसका? कुकिंग के लिए और कॉस्मेटिक के लिए होता है।
कौन कौन से सीड्स हैं? ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसेम, सोयाबीन, कैस्टर सीड, लिंसीड एंड सनफ्लावर। ये जो मेन सीड है जिनसे ऑयल निकाला जाता है। यूज इन प्रोडक्ट ऑफ सोप, कॉस्मेटिक्स एंड ऑइंटमेंट। ये कुकिंग के साथ साथ और किस किस में यूज़ हो रहा है? सोप बनाने में। हमने कई बार सुना कि सोप में ऑयल है। आप अपने जो सोप लाते हो उस पर क्रॉस चेक भी कर सकते हो उसमें कौन सा ऑयल है। कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है। ऑइंटमेंट्स में ये ऑयल सीड्स यूज़ किया जाता है। ग्राउंडनट इज़ अ खरीफ क्रॉप। ग्राउंडनट जो है खरीफ की क्रॉप है। हमारे इंडिया में ग्राउंडनट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो किया जाता है और ये इसे एक हमारे इंडिया का एक मेजर ऑयल सीड है, यानी कि सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। तो हमारे यहाँ पर इससे रिलेटेड जो ग्राउंडनट जो ऑयल है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है। आंध्र प्रदेश इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट। ग्राउंड को सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाली कौन सी स्टेट है? आंध्र प्रदेश। Linseed and mustard are रबी क्रॉप। सीसेम इज़ अ खरीफ क्रॉप। इन नॉर्थ के अंदर जो सीसेम ग्रोथ है वो एक खरीफ क्रॉप है। एंड रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया। जब सीसेम को नॉर्थ एरिया में ग्रो किया जाता है तब ये खरीफ क्रॉप होती है एंड साउथ एरिया में रबी क्रॉप है ये। कैस्टर सीड इज़ ग्रोन बोथ एज रबी एंड खरीफ क्रॉप। कैस्टर भी जो है रबी और खरीफ दोनों ही सीजन्स में ग्रो किया जाता है। Our next food crop is tea. Tea is also tropical as well as subtropical crops. टी भी शुगर केन की तरह ट्रॉपिकल के साथ साथ सब ट्रॉपिकल क्रॉप में आती है। ये एक प्लांटेशन क्रॉप है, यानी कि इसके प्लांट्स निकाले जाते हैं। इस क्रॉप्स को जब हार्वेस्टिंग किया जाता है, जब इसे कट किया जाता है तो पूरे के पूरे इसे जड़ से नहीं काटा जाता है, इसके पौधों को निकाला जाता है। एक बेवरेज क्रॉप है, यानी कि पीने वाली है। टी के साथ साथ और कौन सी पीने वाली क्रॉप है? हमारी कॉफ़ी। टी को ग्रो करने के लिए डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल की नीड होती है। रिक्वायर्स वार्म, मॉइस्ट एंड फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट। टी को ग्रो करने के लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए? वार्म, गर्म, मॉइस्ट यानी कि गर्म के साथ साथ नमी वाला हो। फ्रॉस्ट फ्री हो यानी कि जैसे टेम्परेचर डाउन जाता है वो जमे नहीं, फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट हो। और ऐसी सोइल कौन सी है हमारी? लेटेड सोइल। रेनफॉल इसके लिए फ्रिक्वेंटली एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल की नीड होती है। इनकी रेनफॉल हो, बारिश हो, इक्वली हो। ये इतनी है कि बहुत कम या बहुत ज़्यादा। जितनी टी को ग्रो करने के लिए रेन चाहिए थे उतनी ही। रेन नहीं है तो उसके लिए इरिगेशन, सिंचाई उतने ही पानी की जाए, ना ही बहुत कम ना ही बहुत ज़्यादा। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, इट मीन्स टी के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा लेबर की नीड होती है। इसलिए चीप एंड स्किल्ड लेबर, जिन्हें एक तो सस्ती लेबर हो, दूसरी स्किल्ड हो, यानी कि उन्हें पता हो कैसे पत्तों को निकालना है, इससे टी का पूरा पौधा भी ख़राब ना हो, उनको पत्तियों को अच्छे से निकालना आता हो। प्रोसीड विद इन टी गार्डन टू रिस्टोर फ्रेशनेस। इसके लिए क्या है? पत्तियों से चाय पत्ती जो बनाते हैं उसकी फ्रेशनेस को बनाए रखने के लिए तो उसके आसपास ही फैक्ट्री सेटअप की जाती है जिनसे उनकी फ्रेशनेस को बनाए रखा जा सके। असम, दार्जिलिंग हिल्स, वेस्ट बंगाल, ये ऐसी जगह हैं जहाँ मेन तौर पे टी को ग्रो किया जाता है। इसके साथ साथ और तमिलनाडु, केरला, अपार्ट फ्रॉम दिस हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा आर ऑल्सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन द कंट्री। हमारे देश में इन एरियाज़ में टी ग्रो की जाती है। सबसे ज़्यादा कहाँ ग्रो की जाती है? असम, दार्जिलिंग हिल्स एंड वेस्ट बंगाल में ग्रो की जाती है। उसके बाद और कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर टी को प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट इज़ कॉफ़ी। इंडिया प्रोड्यूस नियर अबाउट 4% ऑफ वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन। इंडिया लगभग पूरे वर्ल्ड के जो कॉफ़ी ग्रो होती है उसका 4% हमारे इंडिया ग्रो करता है। इंडिया कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। हमारी जो इंडिया की कॉफ़ी है पूरे वर्ल्ड में अपनी अच्छी क्वालिटी के लिए जानी जाती है। द अरेबिका वैरायटी इनिशियली ब्रोड फ्रॉम येमेन इन प्रोड्यूस इन द कंट्री। हमारे यहाँ पर कॉफ़ी किसने शुरुआत की थी? अरेबिका वैरायटी जो है इसकी किसने शुरू की थी? येमेन से, जो बाहर की कंट्री से आए थे उन्होंने स्टार्ट की थी। दिस वैरायटी इज़ इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस जो कॉफ़ी की ये जो
वैरायटी है, इस वैरायटी की हमारे पूरे वर्ल्ड में डिमांड है। इट्स कल्टिवेशन वाज इंट्रोड्यूस ऑन द बाबा बदन हिल्स एंड इवन टुडे इट्स कल्टिवेशन इज कंटेन टू द नीलगिरी इन कहाँ ग्रो की जा रही है ये? नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर यहाँ आपने 8th क्लास में भी किया है, पिसिकल्चर, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जिसके अंदर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को ग्रो किया जाता है। इंडिया इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते हैं। लाइक हमने पल्सेस भी रीड किया था ना, पल्सेस भी किया था। पल्सेस भी हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो किए जाते हैं। ग्रो करने के साथ हम कंज्यूमर भी हैं पल्सेस के। उस तरह से वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के भी हम प्रोड्यूसर भी हैं और हम कंज्यूमर भी हैं। इंडिया इज़ अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। हमारी इंडिया के अंदर ट्रॉपिकल रीजन के जो फ्रूट हैं, साथ साथ टेम्परेट रीजन के जो फ्रूट्स हैं वो भी ग्रो किए जाते हैं। मैंगोज़ ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ऑरेंजेस ऑफ नागपुर एंड चेरापूंजी। बनानास ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। लीची एंड गावा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। पाइनएप्पल्स ऑफ मेघालय, ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर इन ग्रेट डिमांड द वर्ल्ड ओवर। हमारे यहाँ इंडिया के अंदर ट्रॉपिकल रीजन के साथ साथ टेम्परेट रीजन के भी फ्रूट्स ग्रो किए जाते हैं। मैंगो, लीची, बनाना, वॉलनट्स, ये सारे क्या हैं? अलग अलग एरियाज़ के फ्रूट आपको बताए गए हैं और इनकी पूरे वर्ल्ड में काफ़ी डिमांड है। इंडिया प्रोड्यूस 13% ऑफ वर्ल्ड्स वेजिटेबल्स। हमारे इंडिया के अंदर पूरे वर्ल्ड की वेजिटेबल का 13% हमारे इंडिया में ग्रो किया जाता है। इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, पोटैटोज, पी, अनियन, कैबेज एक्सेट्रा। हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या प्रोड्यूस किया जा रहा है? कॉलीफ्लावर, पीस, अनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो।